नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री नोट्स और काफी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस होगा। लेकिन देखो, मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं कि फ्री टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट होंगे, कहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे पहले ना एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। छोटी है लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार ना एक राज्य में राजा अपनी रूटीन वॉक के बाद लौट रहा था। उनके साथ उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। राजा रथ पर अकेला था और सारथी जो रथ को चला रहा था। लेकिन देखो, वो रथ जो है ना, वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है और एक्सीडेंट भी इतना भयंकर कि सारथी की डेथ हो गई और राजा भी अजीबोगरीब ढंग से इतने भारी रथ के नीचे दब गया। लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कुछ मिनट्स के पश्चात वहां पे एक भिखारी पहुंचा। उसने देखा कि राजा का एक्सीडेंट हुआ है। वो भाग कर गया रथ के पास में, लेकिन रथ का भार बहुत ज्यादा था। वो भिखारी भी सक्षम नहीं था उस रथ को उठाने में। लेकिन जैसे तैसे करके भिखारी ने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और राजा की जान बचा ली। राजा इससे बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भिखारी को ले गया अपने दरबार में और उसे मंत्री बना दिया। लेकिन देखो, इससे बाकी जो मिनिस्टर्स थे ना, वो जलने लगे कि किसी को भी उठा के राजा ने मंत्री बना दिया दरबार में। और उनकी जो जलन थी ना, वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि डेली बेसिस पे दरबार में जो जनता की समस्याएं सामने आती, भिखारी बढ़िया अपना दिमाग लगाता, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करता और जनता की मदद करता, राजा की मदद करता जनता की समस्याओं को एड्रेस करने में। लेकिन देखो, बाकी मिनिस्टर्स की ना जलन भिखारी से इतनी ज्यादा बढ़ गई, वो कैसे ना कैसे करके राजा के सामने उस भिखारी को नीचे दिखाना चाहते थे। ढूंढ रहे थे कि भिखारी की कोई कमी मिल जाए जिसकी सहायता से वो भिखारी को नीचा दिखा सके राजा के सामने। उसकी सर्विलियंस स्टार्ट की गई और आखिरकार बाकी दरबारियों को जो एकजुट थे भिखारी के अगेंस्ट, भिखारी की एक कमी मिल गई। वो कमी क्या थी? डेली बेसिस पे दरबार खत्म होने के बाद शाम को वो भिखारी महल के एक सीक्रेट रूम में जाते थे। डेली बेसिस पे जिस दिन के समय वो भिखारी दरबार में था, बाकी दरबारी पहुंचे उस सीक्रेट रूम में। देखा कि वहां पे एक बॉक्स पड़ा है, बड़ा सा बॉक्स है जिसको ताला लगा हुआ है। खोल नहीं सके वो, लेकिन या खोलना चाहते भी नहीं थे। बट इस सिचुएशन में ना उन्होंने एज्यूम कर लिया, या फिर वो जानबूझ के आरोप लगा दिया राजा के सामने कि भिखारी जो है एक ट्रेटर है, गद्दार है। डेली बेसिस पे वो इस सीक्रेट रूम में जाता है और बहुत कुछ लिखता है। दरबार में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हमारे राज्य की डिफेंस स्ट्रेटेजी क्या है, कितनी सेना है, कहां पे डिप्लॉयड है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो एक दुश्मन राज्य के राजा के पास भेजता है। और वो सारे दस्तावेज इस बॉक्स में है जिस पर ताला लगा हुआ था। और डेली भिखारी इस सीक्रेट रूम में आता है, सब कुछ लिखता है जो भी दरबार में हुआ, और उन दस्तावेजों को भेज देता है चोरी छुपे दुश्मन देश के राजा के पास में। जब जब राजा को यह पता लगा तो वो भिखारी के साथ पहुंचे उस सीक्रेट रूम में और भिखारी से पूछा, बताओ क्या है इस बॉक्स में, सबूत मिल जाएगा, आप खोलिए, अगर आप ट्रेटर हो तो पता लग जाएगा, साबित हो जाएगा। लेकिन भिखारी थोड़े हेजिटेंट थे, हिचकिचा रहे थे। राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि बताओ, खोलो इस बॉक्स को, पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तुम ट्रेटर हो या नहीं हो। तो आखिरकार भिखारी ने वो बॉक्स ओपन किया। क्या था वो उस बॉक्स में? सब जितने भी लोग उस रूम में मौजूद थे ना, सबको हैरानी हुई। उस बॉक्स में कोई दस्तावेज नहीं निकला। उस बॉक्स में क्या निकला? फटे हुए कपड़े, पुरानी चप्पल, बिल्कुल वो भी टूटी फूटी हालत में मिली। राजा ने पूछा, क्या है ये सब, क्यों तुमने इन चीजों को, फटे हुए कपड़ों को, फटी हुई चप्पल को इस बॉक्स में रख रखा है? भिखारी ने एक्सप्लेन किया, ये वो कपड़े हैं जो मैं पहना करता था जब मैं भीख मांगता था, और ये वही चप्पल है जो मैं उस समय पहनता था। मैं डेली दरबार अटेंड करने के बाद इस रूम में इसलिए आता हूं कि इन कपड़ों को देख सकूं, इस चप्पल को देख सकूं। इनको देख के मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। मैं जमीन से जुड़ा रहना चाहता हूं और ग्रेटफुल रहना चाहता हूं कि मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं इस हालत में था। मुझे घमंड ना आ जाए
मैं जनता की प्रॉब्लम से दूर ना चला जाऊं, इसलिए मैं डेली इन कपड़ों को देख के अपने आप को रियलाइज करवाता हूं कि मैं पहले क्या था और आज क्या हूं। इसलिए मैं डेली इस सीक्रेट रूम में आता हूं। यह स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? देखो, यह स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई, जो इस भिखारी ने इस स्टोरी में किया ना, थोड़ा बहुत मैंने भी किया है। मतलब कि जब मैं एस्पायरेंट था, जो बुक्स मैंने पढ़ी, जो नोट्स मैंने पढ़े, वो मैंने किसी को नहीं दिए। मैं भी कभी कभार टाइम मिलता है तो काफी समय के बाद उन नोट्स को देखता हूं, याद करता हूं उन दिनों को। एक वीडियो भी मैंने डाली थी यूट्यूब पे, राजेंद्र नगर में मैंने विजिट किया था। उन बुक्स को देख के वो एस्पायरेंट जब मैं था, वो दिन याद आते हैं। वो पता लगता है कि कैसी फीलिंग्स उस समय होती थी जब एस्पायरेंट के दौरान आप मेहनत करते थे, क्या क्या डायलेमास आपके मन में आते थे, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस आप करते थे उस समय। वो सारी चीजें मुझे रियलाइज होती हैं जब मैं अपने पुराने नोट्स, पुरानी बुक्स को देखता हूं। बाद में धीरे धीरे आपने इतना प्यार दिया, ओनली आईएएस बना, और जब भी देखो मौका मिलता है, मैं कोशिश करता हूं कि जो चैलेंजेस उस समय मैंने फेस किए थे, जो प्रॉब्लम्स आती थी, उनको दूर कर सकूं। लेकिन बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप एकदम से देखो बहुत कुछ नहीं कर पाते। आप काफी कुछ करना चाहते हो, लेकिन रिस्ट्रेंट्स की वजह से, कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं कर पाते। जैसे देखो, इस बार उड़ान, मतलब ये डिस्कशन चल रही थी कि उड़ान को किसी पब्लिकेशन के थ्रू दिया जाए या फिर पीडीएफ्स उड़ान की शेयर कर दी जाए। लेकिन अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि नहीं, बच्चों को उड़ान दी जाए। और आज के समय में देखो, उड़ान बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है रिवीजन के लिए एस्पायरेंट्स के द्वारा। और ना सिर्फ दिल्ली में, देश के अलग अलग कोनों में, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो गए मेरे पास में फोन आया। इवन नॉर्थ ईस्ट की जो बुक्स है ना, कुछ सिटीज में जैसे अगरतला है, वहां तक उड़ान पसंद की जा रही है बच्चों के द्वारा, और फोटो स्टेट की जो शॉप्स है वहां पे ली जा सकती हैं। बस देखो, आगे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बताता हूं फ्री नोट्स के बारे में पहले बताता हूं, उसके बाद में फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा। प्रयास एक सीरीज है जो ओनली आईएएस प्रोवाइड कर रहा है। एक सेकंड आप रुकिए, मैं निकाल लेता हूं। प्रयास अभी तक देखो टेलीग्राम में ये शेयर भी की जा चुकी है एनवायरमेंट की। क्या काम आएगी ये प्रयास सीरीज? देखो, आप सिलेबस रिवाइज करते हो, जैसे आपने उड़ान से रिवाइज किया या फिर दूसरी टेक्स्ट बुक से, अपने नोट से, जहां से भी आपने रिवाइज किया। रिवीजन करने के बाद में अब यूपीएससी क्वेश्चन तो देखो एमसीक्यूज के थ्रू पहुंचेगी। तो जो ये प्रयास सीरीज है ना, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए हुए एमसीक्यूज मिलेंगे टॉपिक वाइज, ताकि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद आप ये एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सको, प्रैक्टिस कर सको। मतलब यहां पे ये प्रयास की सीरीज आपके काम आएगी। इसके साथ साथ आप अभी का जो समय है, आने वाले 50 दिन, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के। तो जहां पे भी देखो आपको ये रियलाइज होता है, आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे, आपको रियलाइज होगा कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक या फिर ज्योग्राफी। तो इस प्रयास सीरीज के माध्यम से ना, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक होगा, जो भी टॉपिक आपका वीक होगा, वो आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो यहां पर एमसीक्यूज के थ्रू। मतलब उस सब्जेक्ट के ज्यादा एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ तीसरा देखो, पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी आप एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रयास सीरीज में, जिनको केयरफुली सिलेक्ट किया गया है ताकि आपके सारे जो कंसेप्ट्स हैं अच्छे से रिवाइज हो जाएं। वर्कबुक की तरह है एक बार ये, एक प्रकार से ये प्रयास सीरीज। इन्वायरमेंट की ऑलरेडी शेयर की जा चुकी है टेलीग्राम चैनल पर, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी भी जल्द ही शेयर कर दी जाएगी। देखो कहां पर ये सारे नोट्स मिलेंगे जिनके बारे में आपको बताऊंगा। ओनली आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है, आप ये लिंक देख सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सारे नोट्स हासिल कर सकते हो जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये बात की प्रयास सीरीज की। उसके बाद है माइक्रो लिस्टिंग ऑफ सिलेबस। ये तो देखो सीरीज नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है जो बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेबस की माइक्रो लिस्टिंग हो जाए ना, तो सिलेबस को कवर करना काफी आसान हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यूनिक चीज है, पहली बार ओनली आईएएस कर रहा है, नहीं। मतलब लेकिन अच्छे से आपको माइक्रो लिस्टिंग मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं हो, आने वाले 4-5 दिनों में आपको मिल जाएं
समझ गए? तो ऐसा डाउट मत रखिएगा कि सर आपने बोला था, एक कुछ डॉक्यूमेंट्स आने वाले दिनों में आपको मिलने वाले हैं, कुछ ऑलरेडी वहां पे आपको मिल गए होंगे। ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब कोई नई सीरीज नहीं है या फिर नए नोट्स नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बोलूं। हाँ, ये चीज देखो, मार्क्स बूस्टर सीरीज। अब देखो कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इंडेक्सेस हैं और एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में बहुत सारी की टर्म्स होती है जिनके बारे में यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो इन सब चीजों की एक सीरीज अब चलेगी जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एनसीईआरटीज में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एनसीईआरटीज थ्रू मैप्स, अलग अलग टाइटल्स की ये सीरीज होगी, मार्क्स बूस्टर सीरीज। मतलब प्री में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनसीईआरटीज के थ्रू या फिर की टर्म्स के थ्रू, जैसे भी हैं, अलग अलग फॉर्म में आपको मिलेंगे इस सीरीज में, मार्क्स बूस्टर सीरीज। अब इसके बाद में क्या है, हाँ, समरी, एडिटोरियल की समरी। हमेशा से देखो आपकी ये इच्छा थी कि स्लाइड से रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब एडिटोरियल की देखो बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, 30-40, उनके थ्रू रिवाइज करना मुश्किल होता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट हैं, वो ना प्रिंट निकाल के रिवाइज करते हैं, लेकिन इतनी सारी स्लाइड्स को प्रिंट करना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन मैंने आपको बोला ना, कई बार आप करना चाहते हो लेकिन कंस्ट्रेंट्स की वजह से कर नहीं पाते। बट अब देखो ये जो समरी है एडिटोरियल की, डेली हिंदी में और इंग्लिश में अपलोड होना स्टार्ट हो गई है टेलीग्राम चैनल पर। आप वहां पे जाके ये जो एडिटोरियल की समरी है वो डाउनलोड कर सकते हो। कंसाइज फॉर्म में ये समरी मिलती है। एडिटोरियल को रिवाइज करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा अब इन समरीज के थ्रू, काफी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है मंथन मैगजीन। देखो अभी तक ना ओनली आईएएस की जो मैगजीन आती थी वो प्रीलिम पे फोकस्ड होती थी, मतलब उसमें मेंस के आर्टिकल नहीं होते थे। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स का ये कहना था कि सर आप ना मेंस के सारे नोट्स भी शामिल कीजिए करंट के अपनी मैगजीन में। तो अब देखो वन स्टॉप सॉल्यूशन इस मंथन मैगजीन में होगा। वो सारे आर्टिकल्स जो एडिटोरियल में हमने डिस्कस किए हैं, प्रीलिम बूस्टर में आपने सुने हैं, इसके अलावा भी और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है जो करंट अफेयर की है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सब कुछ कवर होगा इस मंथन मैगजीन में। मंथन मैगजीन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगी, वेबसाइट पे भी अपलोड होगी। आपका कोई भी फीडबैक हो मंथन मैगजीन के बारे में या फिर और किसी भी नोट्स के बारे में, वो भी आप बताइएगा, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा आसान हो जाए। हमेशा देखो आपके फीडबैक से ओनली आईएएस बना है, एस्पायरेंट्स से ओनली आईएएस बना है, हम सब की एक कम्युनिटी है। मैं हमेशा से बोलते आया हूं आप ही के लिए है। और भी कोई ऐसी चीज जिससे आपको ज्यादा फायदा हो सके, जिससे आपकी तैयारी आसान हो सके, आप बेझिझक बताइए। सॉरी। उसके बाद में ये हो गया। अब टेस्ट सीरीज पे आते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज ये देखो स्टार्ट होगी 9 अप्रैल से। इसमें काफी सारे टेस्ट होंगे, सीसेट के भी टेस्ट होंगे, जीएस के भी टेस्ट होंगे। जीएस के 6 टेस्ट होंगे, सीसेट के 2 टेस्ट होंगे। और हर एक टेस्ट में करंट अफेयर तो देखो कंप्लीट होगा पूरे साल का, या फिर 1.5 साल का यूपीएससी पूछती है तो वहां का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर के, वो कवर होंगे इन टेस्ट में। 9 अप्रैल को टेस्ट होगा, 16 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, 7 मई को, 14 मई को 6 टेस्ट होंगे। ये 2 टेस्ट जो होंगे वो जीएस प्लस सीसेट के होंगे, 16 अप्रैल वाला और 30 अप्रैल वाला। कहां पे आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो फ्री में? pwonlyas.com, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे, वहां पे भी आपको आपके साथ में जो लिंक है वो शेयर कर दिया जाएगा। तो ये पूरी टेस्ट सीरीज की इंफॉर्मेशन है। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में आएगा तो टेलीग्राम चैनल में आपको मतलब आपसे शेयर कर दिया जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज संबंधित इंफॉर्मेशन है। देखो हर बार ना क्या होता है कि कई बार 1 टेस्ट 2 टेस्ट, हमने भी पहले प्रयास किया था कि कुछ टेस्ट फ्री दिए गए थे, तो उससे ना उतना फायदा नहीं होता। तो इस बार सोचा गया क्यों ना एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज चलाई जाए, बच्चे को पता हो कि इतने टेस्ट मुझे मिलने वाले हैं, इस दिन टेस्ट होगा, ताकि वो अपनी रिवीजन को लास्ट टाइम में अपनी रिवीजन को उसी हिसाब से प्लान कर सकें। तो उसी से ये आइडिया निकल के आया कि एक फ्री कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जिसमें 1-2 टेस्ट ना हो, 2-3 टेस्ट ना हो, काफी सारे टेस्ट हों। तो इन 8 टेस्ट के माध्यम से आप लास्ट में अपनी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, उनके बारे में पता कर सकते हो।
इसके बाद देखो वैसे अनाउंस करने को बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊं। मेंस अभी तो चलो प्री की हमने बात की, प्री के लिए भी और काफी कुछ आ सकता है जिस पे अभी डिस्कशन चल रही है, लेकिन प्री के बाद भी बहुत कुछ बढ़िया इनिशिएटिव आपको मिलने वाले हैं। बस आप अपना जो फीडबैक है वो इसी प्रकार से शेयर करते रहिए। कोई भी ऐसी चीज जिससे हम आपके साथ काम कर सके, कंधे से कंधा मिला के आपकी तैयारी को आसान करने में, बस देखो यही इंटेंशंस हैं, जेन्युइनली मैं आपको बोलता हूं। और उसी के साथ में अब मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा। लास्ट में तो उड़ान मैगजीन्स हैं जो आपको ऑलरेडी मिल ही चुकी हैं। उड़ान मैगजीन की काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारी पिक्चर्स स्टूडेंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं कि सर देखो हमारे शहर में उड़ान फोटो स्टेट पे बिक रही है। क्योंकि देखो एक कम्युनिटी है ना, ओनली ऐसे एक अपनापन होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी के मेंबर होते हैं उनको भी लगता है कि सर के साथ ये शेयर करना चाहिए, सर को अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगता है, इसलिए वो तस्वीरें भेजते हैं कि देखो गुवाहाटी शहर में फोटो स्टेट वाली शॉप पे उड़ान मिल रही है, या फिर इलाहाबाद में, या फिर इंदौर में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पर। तो खैर अभी फिलहाल देखो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।